वेलकम टू मिस्टर ईडीएम। सो आज हमारी क्लास है 6th, जहाँ पे हमारा 60 डेज चैलेंज है, जहाँ पे हम सीखने वाले हैं बेसिक से एडवांस्ड में। अगर आपने प्रीवियस टेंसेस की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज उनको सबसे पहले जाकर देखें और फिर आपको समझ आएगा कि हम कौन से पार्ट पे पहुंच चुके हैं। आज हम सीखने वाले हैं पास्ट सिंपल, या फिर इसको सिंपल पास्ट भी बोल देते हैं, या फिर पास्ट इंडेफिनिट। सो सबसे पहले समझ लेते हैं रूल क्या करता है और क्या इंपॉर्टेंट है रूल का इसमें। सो सबसे पहले है सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस है जिनको पॉजिटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं। नेगेटिव है आपका सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ध्यान रखना है जब भी इसका नेगेटिव पार्ट यूज करेंगे आप। सो सब्जेक्ट तो कोई भी यूज कर सकते हैं, उसके साथ में याद रखना है कि डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। बट पॉजिटिव में क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करना है आपको। और जो इंटरोगेटिव होता है जिसमें आपको आंसर चाहिए होता है यस और नो में, जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो उसमें पूछना होता है डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जैसे मैंने हर बार बताया आपको रिक्वायरमेंट होती है जब भी आप रिटर्न पार्ट कर रहे होते हैं, बट जब आप स्पीकिंग कर रहे होते हैं वहां पर क्वेश्चन मार्क की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, रूल समझ आ गया है हमारे को। सो अब हमें समझना है कि इसकी यूज कहाँ पे हमें जरूरत पड़ी, इसकी हाउ एंड व्हेन टू यूज, मतलब कब और कैसे इसकी जरूरत पड़ी हमारे को, कहाँ यूज करना है इसको। सबसे पहले जो यूज लिखा है वो ये है, टू डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड बिफोर नाउ। मतलब जो भी अभी से पहला हुआ होता है तो उसके लिए यूज करना होता है हमें पास्ट सिंपल, जहाँ पे आपको ध्यान रखना है वो आपकी सेकेंड फॉर्म लगानी है। नेक्स्ट जो यूज है इसका ये है, एन एक्शन फिनिश्ड इन द पास्ट विद कंप्लीट टाइम। कोई भी काम फिनिश्ड हुआ है पास्ट के अंदर में, कंप्लीटली फिनिश्ड हो गया है और एक कंप्लीट टाइम के साथ में। जैसे देखो, जो भी आपका कंप्लीट टाइम होता है, जैसे कि पूरा फिनिश है वो, जैसे यस्टरडे को क्या समझते हैं आप, यस्टरडे बचा हुआ या कंप्लीट हो गया। यस, यस्टरडे होता है अभी से पहले वाला दिन, जो आज है उस जो कल वाले दिन को बोलते हैं हम यस्टरडे। सो आपको पता है यस्टरडे कंप्लीटली फिनिश हो गया, दोबारा तो आ नहीं सकता यस्टरडे। सेम है लास्ट ईयर, लास्ट ईयर भी आपको कंप्लीटली फिनिश हो गया, दोबारा नहीं आएगा। अगर कोई चीज है किसी कोई भी साल से 2001 से 2019 तक कोई भी साल चूज करना हो तो भी आपका एक कंप्लीट टाइम है। थर्ड यूज मैंने लिखा है पास्ट हैबिट्स को बताने के लिए, जो भी आपकी पास्ट की हैबिट्स होती हैं उनको बताने के लिए आपको ये यूज करना होता है। और एक विल का जो पास्ट बन जाता है वो होता है वुड। जो विल की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है वो होती है वुड। जैसे आप विल को एक इच्छा जताने के लिए यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, कोई रिक्वेस्ट के लिए यूज कर रहे होते हैं, पोलाइटनेस के लिए यूज कर रहे होते हैं के लिए, या फ्यूचर प्लान्स के लिए यूज करते हैं। ऐसे ही पास्ट के अंदर में विल ना यूज करके हमें यूज करना होता है वुड। अभी मैं आगे इनका यूज बताता हूँ। चलो इसको अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल्स क्या है, तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। जब मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा है, आई वेंट टू वैष्णो टेम्पल 2 days ago, आपको ये समझ आ गया कि कब की बात हो रही है, 2 दिन पहले की। जैसे अभी बताया आपको, अभी से जो भी पहले एक्शन हुए हैं तो उनके लिए यूज करना होता है पास्ट सिंपल को। तो आपको समझ आ गया 2 days ago, अगो का भी मतलब होता है अभी से पहले। तो 2 दिन पहले क्या हुआ है, आई वेंट टू वैष्णो टेम्पल। मैं कहाँ गया था, वैष्णो टेम्पल में। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स दिस मॉर्निंग। दिस मॉर्निंग जब भी मैं बता रहा हूँ, दिस मॉर्निंग का मतलब है ये मॉर्निंग खत्म हो गई है, तभी मैंने यूज किया दिस मॉर्निंग, कंप्लीट हो गई है दिस मॉर्निंग। अगर मैं बोल रहा हूँ दिस मॉर्निंग तो इसका मतलब है मैं ये बात आपको आफ्टरनून के अंदर में बता रहा हूँ या फिर इवनिंग के अंदर में बता रहा हूँ, मॉर्निंग में नहीं बता रहा मैं आपको ये बात। ठीक है, नेक्स्ट वन है, आई प्लेड हाइड एंड सीक इन माई चाइल्डहुड। ठीक है, कहीं ना कहीं एक हैबिट को इंडिकेट कर रहा है। जब भी मेरी हैबिट थी, जब मैं छोटा था, मेरे बचपन में मैंने क्या किया है, हाइड एंड सीक का मतलब होता है जो छुपन छुपाई खेल रहे होते हैं। सो मैंने बहुत ज्यादा उसको खेला है। नेक्स्ट मैंने एग्जाम्पल लिया है, आई थॉट आई वुड लर्न इंग्लिश इन 2 months। मेरे इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये पास की बात है, ऐसे में होता है विल को इंडिकेट कर रहा है। आई थॉट आई विल लर्न इंग्लिश इन 2 months ना लगा के विल की जगह पे क्या यूज करना है आपको, वुड। अगर वो फ्यूचर में बात कर रहा है, अभी मैं कोई चीज बोलने वाला, जैसे कि टुमारो आई विल गो टू कमला नगर, सो वहां पे विल यूज करना है। यही चीज अगर मैं बताऊंगा पास्ट में, yesterday I thought I would go to कमला नगर, इस तरीके से। नेक्स्ट मैंने लिखा है, I did not like her। ठीक है, सो ये लाइक और डिसलाइक जो भी है पास्ट के मैंने उसको बता दिया। जैसे इसको भी थोड़ा सा और आगे समझ लेते हैं, कहीं ना कहीं इसको समझना इजी हो जाएगा अगर हम समझे पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर में डिफरेंस क्या है। और आप ये भी तो कह सकते हैं कि आप पास्ट सिंपल को ही क्यों यूज करेंगे पास्ट की बात को बताने के लिए, पास्ट परफेक्ट क्यों नहीं यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे पास्ट परफेक्ट भी तो होता है एक टेंस हमारे पास में। सो आप सोचेंगे कि यार पास्ट सिंपल ही क्यों यूज कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट को क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। सो एक लॉजिक है कि इसको हम क्यों यूज नहीं करते हैं। देखो इसका मैं यूज बताता हूँ। इसको यूज करते हैं कोई भी चीज बताने के लिए पास्ट ऑफ द पास्ट, मतलब कोई भी चीज अभी हुई है उससे पहले कोई चीज हुई है उसको बताने के लिए यूज कर रहे होते हैं इसको। थोड़ा सा रूल भी इसका है, थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे मैंने लिखा है कि
when I came home, my brother had already left. देखो, इसमें दो डिफरेंट पास्ट के टाइम को कनेक्ट कर रहे होते हैं, दो डिफरेंट पास्ट के एक्शंस को डिफरेंट टाइम में जो है उनको कनेक्ट कर जब कर रहे होते हैं, तो हमें यूज करना होता है पास्ट परफेक्ट को। मैंने एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है आपको। व्हेन आई केम होम माय ब्रदर हैड ऑलरेडी लेफ्ट, मतलब मेरे आने से पहले ही मेरा भाई चला गया है, मेरा आना बाद में हुआ, उससे पहले मेरा भाई चला गया। तो दो अलग अलग एक्टिविटी को एक साथ कनेक्ट करते हैं, तो उसके लिए यूज कर रहे होते हैं पास्ट परफेक्ट को। सो आपको ध्यान रखना है, जर्नली आपको कोई भी चीज पास्ट की एक्टिविटी को बताना है तो आपको यूज करना है पास्ट सिंपल को, ठीक है। सो आप डिफरेंस समझते हैं कि अब आप ये भी कंफ्यूज होंगे कि पास्ट सिंपल ही क्यों यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट को क्यों नहीं यूज करना है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का भी तो रूल यही कहता है कोई भी चीज कंप्लीटली फिनिश्ड हुई है पास्ट में, बट उसका कनेक्शन होता है अभी से। सो इसीलिए मैंने ये लिखा है और इससे आपको डिफरेंस समझाता हूँ कि क्या डिफरेंस है। पहला जो यूज है ये लिखा है फोकस ऑन टाइम, और यहाँ पे लिखा है फोकस ऑन एक्शन। तो इसी से समझते हैं पहले, जैसे रिजल्ट पे फोकस करना होता है हमारे को और किसी भी चीज पे नहीं। जैसे मैंने लिखा है आई हैव बॉट अ न्यू कार, कहने का मतलब आई स्टिल हैव अ कार, मतलब कहीं ना कहीं वो कार अभी भी आपके पास में। सो फोकस आपका एक्शन पे, आप ये नहीं बता रहे कि कब आपने कार खरीदी है, बट अगर आपको जब भी टाइम बताना है, आई बॉट अ न्यू कार, अगर आपसे पूछे कि कब कार खरीदी तो आपको बताना है आई बॉट दैट कार इन 2006। यही मेरा पूरा फोकस है इसमें। जब भी आपको रिप्लाई करना हो व्हेन का और व्हाट टाइम का, तो आपको यूज करना होता है पास्ट सिंपल। जैसे आपको पता करना है कि आपने कब कार खरीदी थी, तो आपने कार खरीदी है वो 2006 के अंदर में। सो फोकस कहाँ पर, सारा फोकस है आपका टाइम के अंदर, और ये सारा फोकस है आपका एक्शन के अंदर में, ठीक है। अब नेक्स्ट यूज मैंने लिखा है कंप्लीट टाइम और फिनिश्ड टाइम को बताने के लिए। फिनिश्ड और कंप्लीट टाइम मैंने जैसे बताया आपको, अभी से जो भी पहले टाइम है वो सारा आपका फिनिश्ड है, उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। जैसे लास्ट वीक, लास्ट ईयर, और 2 दिन पहले, 10 दिन पहले, जो भी टाइम आपका अभी से पहले हो गया वो आपका कंप्लीट टाइम हो गया। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल से समझाने की कोशिश की आपको। आई सॉ मारिया दिस मॉर्निंग। सो दिस मॉर्निंग का मतलब है कि अभी वो मॉर्निंग है नहीं आपके पास में, अब उस मॉर्निंग में कुछ नहीं कर सकती कि मॉर्निंग चली गई है वो, ठीक है। एक और एग्जाम्पल मैंने लिखा है आपके लिए, आई विजिटेड मैनी प्लेसेस दिस वीक। सो मतलब जो भी ये वीक था उसमें मैंने बहुत सारे प्लेसेस को विजिट कर लिया है, बट अब उसमें कोई भी टाइम नहीं बचा है कि अभी मैं और प्लेसेस को विजिट कर सकूं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो वीक है ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है, ठीक है। यही बोलने का सेंस है इसका। इसको यूज करते हैं अनफिनिश्ड टाइम के साथ में। अनफिनिश्ड टाइम का मतलब है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, पास्ट से लेके अभी तक कोई भी चीज हो रही है तो उसके लिए यूज करना होता है हमें इसको। मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है। मैंने लिखा है आई हैव सीन मारिया दिस मॉर्निंग। जब भी मैं इस फॉर्मेट में बोलता हूँ तो आपको यही अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है अपनी, कि दिस मॉर्निंग का मतलब है कहीं ना कहीं वो मॉर्निंग खत्म नहीं हुई है, स्टिल मेरे पास टाइम है कि मैं उसको दोबारा हो सकता है देख लूं, ठीक है। ये होता है रिपीट हो सकती है दोबारा, ये हो सकता है कि रिपीट ना हो, क्योंकि कंप्लीट हो गया और कंप्लीट टाइम है, टाइम को दोबारा नहीं चेंज कर सकते आप, इसमें रिपीटेशन हो सकता है। इसको नेक्स्ट एग्जांपल समझ लेते हैं, जिसमें लिखा है आई हैव विजिटेड मैनी प्लेसेस दिस वीक। तो कहने का मतलब है, जैसे मैंने बताया, इसमें रिपीटेशन हो सकती है, अभी भी टाइम है, आप उसको दोबारा कर सकते हैं, बट इसमें कोई टाइम नहीं होता, उसको आप दोबारा कभी नहीं कर सकते। तो इस बात को बोलने का मतलब है कि अभी भी इस वीक में मेरे पास में थोड़ा टाइम है, चाहे एक दिन, चाहे आधा दिन, चाहे थोड़ा सा ही टाइम है, मैं दोबारा हो सकता है कुछ और प्लेसेस को विजिट कर सकूं। तो ये डिफरेंस, आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हो गया। एक और डिफरेंस बताता हूँ फटाफट से आपको। जैसे देखो, कोई भी नई इंफॉर्मेशन देने के लिए आपको यूज करना होता है प्रेजेंट परफेक्ट को, और फिर उसके बाद में टू कंटिन्यू करना हो तो आपको यूज करना होता है इसको, ठीक है। पहले ये इंफॉर्मेशन देनी है और फिर इसको पास्ट सिंपल से कंटिन्यू करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल से बताने की कोशिश करता हूं आपको। आई हैव डन अ कंप्यूटर कोर्स। जैसे मैंने बोला है आपको, मैंने एक कंप्यूटर कोर्स कर लिया है, ठीक है। ये मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया कोई भी चीज आपको, बट अब जो भी नेक्स्ट में चीजें बताने वाला हूँ मैं उसमें बताने वाला हूँ आपको पास्ट सिंपल के अंदर में। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने कंप्यूटर कोर्स कर लिया है, तो अब पास्ट सिंपल से मुझे उस बात को कंटिन्यू करना है। आई डिड इट, मैंने कहां से किया है इसको, फ्रॉम लक्ष्मी नगर। मैंने उसको लक्ष्मी नगर के अंदर से कोर्स को किया है। दूसरे बात में बताने वाला हूँ कि मेरे को कितना टाइम लगा। इट टुक मी 6 months, मुझे करने में उसको 6 months लगे। ये भी मैंने पास्ट में बात बताई आपको। और बताऊं, टीचर्स वर वेरी नाइस, टीचर्स वर वेरी नाइस। तो जो भी चीज होती है, फर्स्ट टाइम आप उसको इंट्रोड्यूस करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट से, और बाद में अगर उस बात को कंटिन्यू करना है आपको, तो आपको यूज करना है पास्ट सिंपल को। इस तरीके से आप अपने
पास्ट सिंपल में मास्टरी कर सकते हैं। अभी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये कंफ्यूजन रहेगी कि इसको आप यूज कैसे करें। सो मैं आपको फटाफट से बताता हूँ इसका यूज कहां पर होता है। व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, ठीक है। जो भी आपने यस्टरडे में किया है उसको बताना है। लास्ट बर्थडे सेलिब्रेशन, कैसे आपने सेलिब्रेट किया है लास्ट बर्थडे को अपने, ठीक है। और लास्ट जर्नी, जो भी कहीं पे आप घूमने गए हैं तो उसको भी उसको भी आपको, जो भी आपकी लास्ट जर्नी रही है उसको भी आपको पास्ट सिंपल के अंदर में बताना है। और आप बता सकते हैं द हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ, या फिर इसमें सैडेस्ट भी कर सकते हैं आप। हैप्पीएस्ट डे, सैडेस्ट डे, लास्ट दिवाली, लास्ट होली, कोई भी फेस्टिवल है तो इसको यूज कर सकते हैं। हॉरिबल डे ऑफ योर लाइफ, इन सबको यूज कर सकते हैं पास्ट सिंपल के अंदर में। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि लोगों की वॉज वर्ब कहाँ पे यूज करना है और सेकंड फॉर्म को कहाँ यूज करना है, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको इसको भी समझाने की। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये वाला रूल तो मोस्टली यूज करना है। इसको जब यूज करना है जब आप एक्शंस को बताएं। एक्शंस का मतलब है जो भी कोई काम हो रहा है, जहां पे कोई भी बॉडी मूवमेंट है, जहां पे टाइम लग रहा है किसी चीज को करने में। जैसे आई वेंट टू मार्केट, ठीक है, बॉडी मूवमेंट थी इसमें। आई एट डिनर, ठीक है, इसमें भी बॉडी मूवमेंट है। बट आपको वॉज वर्ब लगाना होता है। जैसे ये रूल होता है सब्जेक्ट का, वॉज और वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। वॉज और वर्ब को यूज कर रहे होते हैं आप। पहले इसको बताता हूँ फटाफट से। आई, ही, शी, इट, और किसी भी नाम के साथ में यूज करना होता है आपको वॉज को। यू, वी, दे, और एक से ज्यादा के लिए प्लॉरल लिखा है मैंने यहाँ पर। इसको यूज करना होता है वर्ब को, ठीक है। इसका साउंड भी सीख लें। वर्ब होता है ये वर्ब, ये होता है वॉज, जेड साउंड होता है इसके अंदर में, ठीक है। जो मैंने लिखा है इसमें जेड साउंड है। इसको कोशिश करें कि राइट प्रोनाउंसिएशन इसका आप यूज करें। अब मैंने बताया आपको कि अगर आप कोई स्टेट को बता रहे हैं, ठीक है, स्टेट मतलब कोई सिचुएशन को बता रहे हैं आप कि सब्जेक्ट कौन है, कहाँ है, कैसा है, तो आपको यूज करना है वॉज और वर्ब। जैसे आई वॉज लेट लास्ट टाइम या लास्ट नाइट। लेट कोई एक्शन नहीं है, एक सिचुएशन को बता रहे हैं। कैसे सिचुएशन में था मैं, बहुत ज्यादा लेट था वहां पर। आई वॉज सैड, आई वॉज हैप्पी, ठीक है। आई वॉज सैड, ये भी एक स्टेट को बता रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। एक छोटा सा लॉजिक ये है कि अगर इस फॉर्मेट को यूज करना है, अगर आपको नाउन को बताना है या फिर एडजेक्टिव को बताना है तो इसको यूज कर लेना। अगर कोई वर्ब को यूज करना है तो इस फॉर्मेट में यूज कर लेना। जैसे हम डेली नए 5 वर्ड्स को कर रहे होते हैं। सो आज के 5 वर्ड है आपके वर्शिप, persuade, scold, take off and swear. So worship का मतलब पता ही है आपको। वर्शिप होता है पूजा करना। तो do worship ना लगा के आपको डायरेक्ट वर्ब यूज करना है। I worship every day, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिखता हूँ मैं आपके लिए। I worship every day, ठीक है, हर दिन आप पूजा करते हैं। persuade होता है किसी को मनाना। जैसे मनाना मतलब होता है किसी को कहीं जाने के लिए मना लेना। I can persuade my family member. I can persuade my family members, मतलब मैं अपने घर वालों को मना सकता हूँ किसी भी चीज के लिए। जैसे मुझे बाइक खरीदनी है तो मैं अपने घर वालों को मना लूंगा। I never scold, scold का मतलब होता है डांटना। I never scold anyone, मैं किसी को भी नहीं डांट रहा होता हूँ, ठीक है। सो ये सारी जो भी है आपकी बेस वर्ब है, मेन वर्ब है। टेक ऑफ होता है उतारना। कुछ भी चीज पहनी हो, हेलमेट हो, चश्मा हो, शूज हो, सॉक्स हो, कपड़े हो, जब भी आप उतार के उनको उतारते हैं तो उसके लिए यूज करना है टेक ऑफ। जैसे आई ऑलवेज टेक ऑफ माई क्लोथ्स, टेक ऑफ माई क्लोथ्स बिफोर गोइंग टू बेड। बिफोर गोइंग टू बेड मतलब कि बिफोर गोइंग टू बेड, सोने से पहले। गो टू बेड का मतलब है सोना। सोने से पहले मैं हमेशा अपने कपड़े उतार के सोता हूँ। जैसे आई नेवर स्वेयर, आई नेवर स्वेयर एनीवन। स्वेयर का मतलब है कसम खाना। आई नेवर स्वेयर मतलब मैं कभी भी कसम नहीं खाता। बोलते हैं ना लोग कसम खा के बताओ। सो यही है। आई होप आपको थोड़ा सा समझ आ गया है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, लाइक करें। अगर कुछ अच्छा पड़ा है तो प्लीज कमेंट करें। अगर कुछ मिस हो गया तो प्लीज उसको भी कमेंट करके बताएं।
सो आपका ये था क्लास 6 60 डेज चैलेंज की। अब हम मिलने वाले हैं आपसे 7th क्लास में। तब तक के लिए एंजॉय करें, ज़्यादा से ज़्यादा सीखें चीज़ों को और हमारे साथ में जुड़े रहें। थैंक यू।